राव जी ज्ञान दर्शन में सभी श्रोताओं को राम राम शाह जय माता जी। सभी श्रोताओं से निवेदन है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे ले जाएं। लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। भगवान बुद्ध कपिल वस्तु छोड़कर, राजपाट त्याग कर घोर वन में जीवन के रहस्यों को समझने के लिए, तपस्या करने के लिए वन की ओर चले। वे जंगल में एक वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या की, भूख प्यास सब सहन किया, लेकिन तप चलता रहा। कई दिनों तक पेड़ से जो सूखे फल गिरते थे वो फल खाए। फिर बाद में फल का भी त्याग कर दिया, जल पर रहे। उन्होंने शरीर को कठोर तप की आग में खूब तपाया। रात दिन में आत्मचिंतन करते लगे रहे। इसी तरह काफ़ी समय व्यतीत गुजर गया। शरीर सूखकर महात्मा बुद्ध का लकड़ी जैसा हो गया। फिर भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, जीवन के रहस्यों का समझ में नहीं आया। घोर तपस्या करने के बाद भी जब भगवान बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वे अंदर से टूट गए थे। उन्हें अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या करें। उनका धैर्य, विश्वास, शक्ति जवाब दे रही थी। वे निराश होकर सोचने लगे कि अब हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, इसीलिए तपस्या छोड़कर घर को लौट जाना चाहिए। उन्होंने एक दिन घर लौटने का निश्चय कर लिया। उनके मन में अनेक आत्महीनता की बातें घूमने लगी। मैंने व्यर्थ में अपने जीवन का काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, इसके बाद भी हमें कुछ ना मिला। शरीर और मन को कितना कष्ट दिया, फिर भी आत्म तत्व के दर्शन ना हो सके। वे यही सोच सोच कर दुखी हो रहे थे। शरीर अति अधिक दुर्बला और कमज़ोर हो गया, इसलिए उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। फिर भी वे चले जा रहे थे। जंगल में रास्ते में उन्हें प्यास लगी। पानी पीने के लिए रुके। देखा कुछ दूर एक साफ पानी की झील है। पानी पीने के लिए झील के किनारे पहुँचे। महात्मा बुद्ध थके होने की वजह से आराम करने लगे। आराम करने के बाद जैसे ही चलने को हुए, उनकी निगाहें एक गिलहरी पर पड़ी जो झील के किनारे एक अद्भुत कार्य कर रही थी। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वो गिलहरी झील के जल में अपनी पूंछ भिगो भिगो कर
झील के पानी को बाहर छिड़क रही है और ये असंभव सा दिखने वाला कार्य बिना रुके करती जा रही थी। महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गिलहरी ने कहा, इसके पानी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला है। मैं इसे सुखाकर अपने बच्चों का बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर वो अपने कार्य में लग गई। ये देख महात्मा बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वे बोले, बिना किसी बर्तन के इतनी बड़ी झील को क्या सुखा पाओगी तुम? तुम्हारी सी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी पूंछ से तो कुछ ही बूंदें बाहर निकल पाती है। क्या इतनी बड़ी झील और कहाँ तुम्हारी नन्ही सी पूंछ? फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? इसमें तो युगों लग जाएंगे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। तब गिलहरी ने महात्मा बुद्ध को उत्तर दिया, ये झील कब सूखेगी मुझे मालूम नहीं और न ही इसकी मुझे कोई परवाह है। परिश्रम करना, मेहनत करना, मंजिल की ओर बढ़ना तथा अंत में विजय प्राप्त करना ही मेरा एक उद्देश्य है। जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं जीवित रहूँगी, अपने कार्य में ही लगी रहूँगी। महात्मा बुद्ध ने गिलहरी के अद्भुत साहस को देखा और उसकी बातें सुनी तो बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में उथल पुथल होने लगी। विचार करने लगे महात्मा बुद्ध, सोचने लगे। जब एक नन्ही सी गिलहरी अपने अत्यंत छोटे साधनों से भी असंभव दिखने वाले कार्य को संभव कर देने के लिए दृढ़ निश्चय कर प्रतिज्ञ है, तो मैं तो उच्च मन मस्तिष्क वाला मनुष्य हूँ। फिर भला क्यों नहीं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता? तपस्या पूर्ण कर ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य जंगल की ओर फिर लौट गए। महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या की, परिश्रम किया फिर, और आखिर में जाकर बोध गया भगवान बुद्ध आत्म ज्ञान प्राप्त किया और संसार को अपना ज्ञान दिया। ऐसे भगवान के अवतार थे गौतम बुद्ध।